एक बार जोरदार नारे के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज होलकर माता का बाबा साहब अम्बेडकर पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बीजेपी आयोजक होलकर माता का एक कार्यक्रम है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। उस पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए यदि कोई आगे आया तो मेरी दो बेटियां आगे आई, पूरे पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम किया। और इसलिए उन बहनों को भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, चाहे वो भूमिका सिंह हो, चाहे वो मेरी बहन सोनिया कुरैशी हो। नरेंद्र मोदी जी की वो दूरदृष्टि की सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। आज पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार बेटियों का सम्मान हो रहा है, अंत में केवल एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, बस वो दिन जरूर याद रखना। मैं उन मंचलों से भी कहना चाहता हूँ और अपनी बहन बेटियों से भी बात कहना चाहता हूँ। योगी जी ने जिस समय शपथ ली, शपथ लेते ही आदरणीय हमारे विधायक जी के साथ मौजूद थे। विधायक जी बताओ, पहला उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने पहला काम किया, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर 6 फुट डंडे मंगाए। किसके लिए मंगाए? उन्होंने कहा इसका नाम। और इसीलिए आज जितने भी आतताई हैं, जितने भी आतंकी हैं, जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी देश के दुश्मन हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, वो कब्र के अंदर घुस गए और मेरी माताएं बहनें बिल्कुल बस्ती से चारों तरफ शेरनी की तरह चलती हैं। आज पूरे मन से आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है, मोदी जी आपके साथ है, आपके साथ में योगी जी है, आपका विधायक आपके साथ है, आपके सारे नेता आपके सेवक के रूप में आपके साथ खड़े हैं। आने वाला समय इससे ज्यादा सम्मान कोई कर नहीं सकता, किसी देश में हो नहीं सकता। मोदी जी ने इस देश की आत्मा को दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम किया है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत नमन करते हुए, आज चौधरी चरण सिंह जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, एक हमारी महारानी लोक माता पुण्यश्लोका तुझे जन्म दिया है, तुमने से मुंह मोड़ रही है, मुंह मोड़ रहा है। और भगत सिंह जी ने कहा कि मैं तो साल भर का रहूंगा, तब तूने मुझे एक बार मेरा मेला धोया होगा, खाया होगा, और तू मेरी असली माँ वो है कि जो मेरी महीनों से और सालों से यहाँ मेरी गंदगी उठाने का काम कर रही है, मैं उसके दर्शन करके पाऊं। आज यदि आप लोग ना हो, यदि आप स्वच्छता ना करो, तो समाज में कैसे स्वच्छता होगी? इसलिए मैं आप सभी को बहुत कुछ करने के लिए, मोदी जी ने स्वच्छता करने के लिए कितना कुछ किया, 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया, मेरी बहन बेटी को सम्मान देने का काम किया, सुकन्या योजना, ऋणों की योजना, राजनीति के अंदर अधिनियम लाकर उनको हिस्सेदारी देना, तमाम राष्ट्रपति बनाना, राज्यपाल बनाना, तमाम उनको हर प्रकार से जितने भी वर्ग हो सकते हैं उन सब वर्गों में। और आप ध्यान दीजिए, जब आपने वो सीन देखा होगा कल कि पद्मश्री देने वाली हमारी राष्ट्रपति भी एक बहन है और पद्मश्री पाने वाली हमारी दीदी माँ ऋतुमरा जी भी एक बहन है। ऐसा दृश्य भी आप लोग देख रहे हैं इस भारत के अंदर। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये योगी जी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं मुरादनगर के सभी कार्यकर्ताओं से बस एक बात अंत में जरूर कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को एकता के सूत्र में आबद्ध होना है, एक साथ जोड़ना है। जो आपकी विरोधी ताकतें हैं वो आपको तोड़ने का काम कर रही हैं। मन के अंदर यदि कोई बात भी आए तो उचित मंच पर उचित ढंग से उसको कहना है, क्योंकि आपके विधायक और आपके जनप्रतिनिधि वो इतने सक्षम है कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना सक्षम जनप्रतिनिधि दूसरा नहीं होगा। परंतु यदि कोई अधिकारी माननीय योगी जी के आदेश को ना मानकर कोई इलीगल काम करने का काम करेगा तो आमने सामने की लड़ाई में मैं कार्यकर्ता के साथ खड़ाऊंगा, या आपको वचन देता हूं। आप सबने आज इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, मेरी बहनें हंस कॉलेज से आई, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और एक बेटी ने तो आज ऐसा मन मोह लिया, उसकी फोटो तो बड़ी करके घर में लगानी पड़ेगी, वो अहिल्याबाई होलकर के रूप में आई। मैं उसको उसके माता पिता को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि इससे बड़ा काम जीवन में मुझे लगता है कि सैकड़ों पद्मश्री इसके ऊपर कुर्बान है कि आपने एक रूप धारण कराया। उस बेटी के मन में कितनी बड़ी श्रद्धा भगवान शंकर के प्रति आई होगी। शालिनी उसका नाम है, साध्वी त्यागी यहाँ बैठी है मेरे सामने। मैं इनका बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ। शालिनी त्यागी जी इनकी माता जी हैं, उनको इनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो बनता है क्योंकि ये कार्यक्रम उनका आज अंतिम भाषण था आज का, इसलिए आपसे जोरदार नारे के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरकार की ओर से एक किट
सफाई कर्मचारियों को दी जाएगी तो सबको माननीय ईओ साहब किट दे देंगे। लेकिन 5 नाम यहाँ चुने हैं, वो पांचों जिनके मैं नाम बोलूं शीघ्रता से मंच पर आए। हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विधायक जी उनके अपने हाथ से किट देंगे। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी सुभाष वो मंच पर आ जाए। श्रीमती बबीता धर्मपत्नी विनोद वो मंच पर आ जाए। श्रीमती विनोद और उनके पति का नाम है जयप्रकाश। श्रीमती अमृता उनके पति का नाम है सोनू। श्रीमती राजवीरी जिन उनके पति का नाम है भोपाल। ये पांचों बहनें मंच पर आ जाएं। ये सब आप भी साथ में रहिए। ये सब आप विधायक रह गए। मुझे वो दिन याद आता है जब माननीय मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के चरण पखारे थे। वो दिन याद आता है। देश का प्रधानमंत्री ही और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री ऐसा काम कर सकते हैं जिन्होंने सफाई कर्मचारी के रूप में आज उनको किट भेंट की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं जाएगा, सभी के भोजन की व्यवस्था है। मैं मयंक गोयल जी को हमारे महानगर अध्यक्ष जी को सम्मानित कर। मोनिका इससे कराएंगे। पूनम कौशिक जी, इनकी मम्मी भी इनके साथ आ जाए, बिटिया के साथ। इनकी आगे पाल समाज की ओर से अपने कुछ बंधुओं का धन्यवाद भाई साहब। जो सरकार द्वारा ये बहुत ही अच्छा एक उत्सव लाया जा रहा है। हम सब पाल समाज की ओर से जो प्रति वर्ष हम लोग 31 मई को मातेश्वरी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस बार जो इतिहास के पन्नों में जो महान हस्तियां, जो हमारे महान शासक, हमारे महान पथप्रदर्शक कई दिन हो गए थे इतिहास के पन्नों में, या दिन को बहुत कम स्थान दिया गया था, आज उनकी याद आई है। ये सब संभव हो सका आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा और हमारे योगी जी द्वारा 300 वर्ष बाद इतिहास दोहरा रहा है। जो स्थापना मातेश्वरी में, लोक माता में एक सनातन धर्म की स्थापना के साथ भी आज इतिहास दोहरा रहा है। आज पुनः वही दिन लेकर आया है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा इतिहास के उन पन्ने को आज पलटा गया है जो कहीं गुम हो गए थे। आज इतनी सुंदर व्यवस्था पर इसके लिए इस भारत सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इतिहास के ऊपर पलटा हमारे महान पथप्रदर्शक चलाया, जो हमारी कुप्रथाएं उनको समाप्त किया। इतना सुंदर कार्य उन्होंने किया। फिर एक सन्यासी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। वो हमेशा जमीन पर सोती थी और जो राजकोष का मंत्री जी भी है वो भी और योगी जी भी एक योगी का जो व्यतीत कर रहे हैं और हमारी जनता के लिए समर्पित है। ऐसे शुभ अवसर पर हमारी सरकार के जो प्रतिनिधि, हमारे जो सम्मानित लोग हैं, हम पाल समाज की ओर से उनका सम्मान करना चाहते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे साथी भूपेंद्र पाल जी, सुरजीत पाल जी जो अध्यक्ष पाल सभा के हैं, ओम प्रकाश पाल जी, संजय होलकर जी, विजेंद्र पाल जी, राजवीर पाल जी, आप सब लोग मंच के पास आ जाए और आदरणीय विधायक जी का जो है आप प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। बारे में बताया हम सबको करा जाए। और हमारे बीच में उपस्थित हमारी बहन श्रीमती मोनिका पंडित जी जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा है, और श्रीमती पूनम कौशिक जी जो महानगर सभी का सम्मानित दिया शक्ति है मंच में आकर वो उनको भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती
सुमन पाल जी जो पद लिया है सभासद भूपेंद्र पाल जी की, और सिमरन पाल जी, प्रीति पाल जी, सुशीला पाल जी, आप कृपा मंच पर आकर जो हमारी बहन है उनको आप प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। श्रीमती मोनिका पंडित जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा, और श्रीमती पूनम कौशिक जी, महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा। और मैं अब नीता त्यागी जी वो भी मंच पे आ जाए, हम उनका भी सम्मान करेंगे। आदरणीय नगर पालिका परिषद के आदरणीय साहब का सम्मानित करेंगे हम। पांडे जी, हिमांशी कश्यप जाए, उनका भी स्वागत किया जाएगा। और मुरादनगर की जितनी भी हमारी मातृशक्ति है सभी का स्वागत नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। हम उनका नगर पालिका के ईओ साहब की तरफ से और सभी जो सुबह से ही इस कार्यक्रम में लग रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम ऐसी व्यवस्था बनाई। मेरा तहे दिल से मैं उनका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और समस्त सारे सभासद जितने भी हमारे सभासद हैं सभी का मेरे हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फोटो की जय वो मंच से जरा उतर जाए, थोड़ा सा मंच से साइड दे देंगे तो सभी की फोटो हो जाएंगी। कार्यक्रमों में लग रहे हैं और एक से एक कार्यक्रम बनते पूरा कार्यक्रम एकदम ऐसा होता है जो कि पढ़ाई के पात्र जो कार्यकर्ता वो भी और हमारे महानगर अध्यक्ष जो ऐसे कार्यक्रम करवा रहे हैं, जब से शपथ लिए जब से कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक बात और अपने दिल से और उससे कहना चाहती हूँ कि उनके पाँव पालने में ही चमक जाते हैं। इनकी माता जी से मेरा भी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी और वो बहुत ही ऐसी सरल स्वभाव की थी जो उन्होंने हमें भी ये सिखाया कि बहनों जो अपना सम्मान करोगी तभी तुम्हारा सम्मान होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज हमारी ऐसी बहन हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी वो हित में हमारे बीच में बसी हुई है। और तिंदा बार हम जब मैं भैया जी को देखते हो तो तभी हमें कोई याद आ जाती है, तो मैं उनको भी अपने चरणों में भगवान उनके चरणों में जगह दे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। स्वागत आपका सम्मान एक अधिकार में। आज का जो कार्यक्रम था किस विषय में था? आज हम पुणे श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म उत्सव पर जो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार ने पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया, जो एक ऐसी वीरांगना जिसने अल्प आयु में ही बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला और अल्प समय में ही जब उनका खेलने का समय था तभी वो सती होने से रोका और कहा कि तुम्हें देश का और समाज का बहुत काम करना है। उन्होंने एक साधारण महिला के रूप में अपने देश में बहुत सारे काम किए, जैसे मुगलों ने मंदिर तोड़े थे, हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनको निर्माण कराने का काम उन्होंने किया, सती प्रथा को उन्होंने खत्म किया और अनेक बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए जिनको आज पूरा 300 जन्म शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं। इसी उसमें हम लोगों को उत्साहित कर रहा है। ये पूरे देश के अंदर चल रहा है या केवल उत्तर प्रदेश में? पूरे देश में महारानी अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान एक अधिकार उठाएंगे। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। चल रहे हैं 21 तारीख से और 31 तारीख तक। ये महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में चल रहे हैं। इससे पहले कभी भी उनको याद नहीं किया गया, लेकिन इस बार भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो एक नया कार्यक्रम ये चलाया है। इसमें अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या कार्य उन्होंने किए, महिलाओं से संबंधित हो या सनातन से संबंधित हो, तो उन्होंने बहुत से कार्य अपने टाइम में किए। तो उनकी 300वीं जन्म जयंती जो मनाई जाने वाली है 21 तारीख से और 31 तारीख तक, तो आज भी उसी उपलक्ष्य में यहाँ मुरादनगर विधानसभा में ये कार्यक्रम था।
इस कार्यक्रम में यहाँ के विधायक अजीत पाल त्यागी जी, श्री मयंक गोयल जी, संयोजक मनोज त्यागी जी और सह संयोजक बिंदु त्यागी जी मेरे समक्ष ही खड़ी हुई हैं। ये महिलाओं की तरफ से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या काफी है और महिलाओं को पता भी चल रहा है कि अहिल्या बाई होलकर जी ने क्या क्या किए, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका घाट हो, तो जितने भी पूरे ज्योतिर्लिंग, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग का उन्होंने जीर्णोद्वार कराया। वो बहुत सुंदर गायिका थी और सामान्य परिवार से रह के उनका जो विवाह हुआ वो अल्पायु में ही उनके पतिदेव मृत्यु की ग्रास बने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देश की प्रजातंत्र किस तरह से आगे जाए इस विषय पर उन्होंने कार्य किया और उन्होंने करके भी दिखाया। सती प्रथा जो आप सुनते हैं, सती प्रथा उन्होंने ही बंद करवाई। उन्होंने ही सबसे पहले अपनी जो उनकी एक सखी थी, जो उनकी सहेली थी, आज जो आप माहिष्मती साड़ियां जो देखते हैं या सुनते हैं माहेश्वरी साड़ियों के बारे में, तो ये भी उन्हीं की देन थी और माहेश्वरी साड़ियां उन्होंने नई वहां पे शुरुआत करवाई। इससे महिलाओं को रोजगार मिला और आज पूरे विश्व में माहेश्वरी साड़ी की डिमांड भी है और बहुत अच्छा लोग उनको पसंद कर रहे हैं, माहेश्वरी सिल्क का। तो उसी के विषय में आज का ये नाम देती हूँ। वंदे मातरम, जय भारत। हमारी बड़ी बहन महानगर अध्यक्ष पूनम कौशिक जी ने सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया है। मैं तो यही कहूंगी भाइयों, आपके मंच के माध्यम से सिर्फ एक कि मोदी जी है तो मुमकिन है। ये मोदी जी हैं जो मुमकिन है, जो आज महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया है, वो भी मोदी जी ने दिया है। कोई भी हो कार्यक्रम महिलाओं को, शक्ति चक्रण का जो कार्यक्रम है उसे भी महिलाओं को भी मोदी जी ने, महिलाओं को भी बढ़ चढ़ के भागीदारी दे रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं ये मोदी जी ही कर रहे हैं हमारे। तो मैं तो मोदी जी को बहुत बहुत अपनी टीम के साथ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि हमारे देश को की महिलाओं को, हर वो महिलाओं को जो देश घर में रोटी सेक रही हो, चाहे वो कंपनियां चला रही हो, चाहे स्कूल की टीचर हो, चाहे एक समाज सेवी हो या कोई एनजीओ से हो, वो सबको ही वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ जो बहनों का इतना ध्यान रखे। पहली सरकारें आई, किसी ने भी, हमारे मोदी जी हैं जो इन्होंने आज महिलाओं का, और नहीं तो अहिल्याबाई होलकर जी को कौन जाता था, ये सिर्फ हमारे मोदी जी है जो कि माता अहिल्याबाई जी को भी इन्होंने ही हमारे बीच में लाया, इनका परिचय दिया। आज जन जन बच्चा जानता है कि अहिल्याबाई जी कौन थी, इनके जीवन के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो मैं तो फिर दोबारा से आपके माध्यम से फिर अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कुमार, हाँ, इनकी प्रदीप ना आइए, पुष्पा पिंटू देव इन्हें, राधा कविराज नीचे, राजबाला अमरपाल देव देव, रामबीरी भोपाल इधर मिल गया, राजबीरी मिल गया। होलकर बाई का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, विशाल कार्यक्रम हुआ। अजीत पाल त्यागी के द्वारा यहाँ कार्यक्रम किया गया है। 27 की आज पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का
300वां जन्मदिन मनाया गया। अहिल्याबाई जी अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ थी। उनके विषय में जितना बोला जाए उतना कम है। एक बहुत छोटे से परिवार में, बहुत अत्यधिक छोटे परिवार में जन्म लेने के बाद उनकी प्रतिभा को पहचाना और वहां के राजा ने अपने बेटे के लिए उनका चयन किया। शादी हुई। शादी के पश्चात उनको 2 बच्चे हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत छोटी सी अल्पायु में ही 29 वर्ष की आयु में वो विधवा हो गई। विधवा होने के बाद वो अपने पति के साथ सती होना चाहती थी। उस समय इस तरह की परंपराएं थी, लेकिन उनके ससुर महाराजा ने कहा, नहीं बेटी, तू मेरा बेटा भी है और मेरी बेटी भी है, तुम्हें इस मेरे राष्ट्र की महारानी बनना है, यहाँ के काम को संभालना है। दुर्भाग्यवश उनके बेटे का भी स्वर्गवास हो गया और फिर महाराजा का भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने शासन की सत्ता संभाली। विधवाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया, सती प्रथा का विरोध किया। विधवा उनके लिए ये मार्ग प्रशस्त किया कि वो बच्चा गोद ले सकती हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। धर्म के क्षेत्र में जो कार्य उन्होंने अब से 300 वर्ष पूर्व किया, असंभव था। जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर थे, धर्म के क्षेत्र थे, उनको मुस्लिम शासकों के द्वारा ध्वस्त किया गया। उनका जीर्णोद्धार, पुनः बनाना उन्होंने किया। महिलाओं के छोटे छोटे संगठन खड़े किए जो स्वयं अपने संगठन के आधार पर आर्थिक लाभ पैदा कर सके। 300 वर्ष पहले साड़ी उद्योग उन्होंने लगाया। छोटी छोटी गांव के महिलाओं ने साड़ी की बुनाई का काम किया और उन्होंने किसानों के क्षेत्र में, यदि क्षेत्र में सूखा पड़ा तो उन्होंने कहा कोई कर टैक्स इनसे नहीं लिया जाएगा, उसकी माफी की। भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और महिला उत्थान में जितने उन्होंने कार्य किए, उनका वर्णन करना लगभग असंभव है। इसलिए मैं उनको नमन करता हूं और पूरी मातृशक्ति को उनसे जोड़ते हुए कि वो आगे आए और देश के उत्थान में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। साथियों को नमस्कार। मेरे साथ आज मुरादनगर के अंदर माता होलकर जी का ये कार्यक्रम हुआ और जिसमें ये कार्यक्रम हुआ है उसके संयोजक हैं मेरे साथ में मनोज शर्मा जी मुरादनगर से हैं, बाकी साथी तो चले गए हैं और बाबू जी ब्रजेश्वर निमी जी हैं और हमारे साथ ये है कि क्या नाम है सुखटी। तो बाबू जी, ये जो कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया है ये सफल कार्यक्रम रहा? बहुत सफल कार्यक्रम रहा, इतना सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत सुंदर व्यवस्था और सभी ने पूरा सहयोग दिया। मातृशक्ति ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, उन सब के लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसा लग रहा है कि 27 की तैयारी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल 27। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में रहती है, हमेशा चुनाव में रहती है और जो भी कार्य करते हैं उसको इस दृष्टि से करते हैं कि समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, उसका चुनाव में लाभ मिले, दूसरा विषय है। एक दिक्कत आ रही है, एक तो किसानों की सम्मान निधि नहीं आ रही है। उनको जो है ये KYC चलाई है, जब पहले किस्त आ रही थी उसके बाद में इन्होंने KYC चला दी सरकार ने और उसमें बहुत सारे किसानों की जो है वो किसान सम्मान निधि, उस पर थोड़ा सा आप लोग जो अगर टेक्निकल दिक्कत हो, कई लोगों ने गलत ले रहे हैं। नहीं, गलत नहीं, गवर्नमेंट के पास में जब रिकॉर्ड है किसान में गलत कैसे? भाई सारी ज़मीन तो पूरे देश की गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में जी, वो बहुत अमीर आदमी है, किसान सम्मान के लिए तो ज़मीन के ऊपर देगा ना कि भाई कितने आदमी ज़मीन के ऊपर देंगे। अब हमारी 11 किस्त आई, हमारी सारी किस्तों और सारे कागज लगा दिए, बताओ 3 बीघे ज़मीन है जी। KYC वगैरह सब करा दी। चलो खैर, बहुत बहुत शुभकामनाएं के लिए। क्या अगर वो रुकी भी है किसी कारण से तो आपको पूर्ण रूप से 100% मिलेगी सर। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए पर हमारी तो समस्या मिल जाएगी। चलिए आप इसके बारे में हम बताइए, उनसे अधिकारियों से बात करें। जी, धन्यवाद।